तब तक है 18 को, तब तक ये लोग पूरे झारखंड में दौरा काम करेंगे और सभी कांग्रेस जनों के साथ संवाद करने का काम करेंगे ताकि सही झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, चयन समिति की ओर से एकदम सही कांग्रेस जनों को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जा सके और हम सभी गठबंधन के साथी मिलजुल करके जीत के पुनः हम लोग सरकार बना सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने माननीय सांसद महोदय और सहप्रभारी से अनुरोध करता हूं कि अपना विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीसीसी सभापति जी। मंच में उपस्थित सारे नेतागण, मेरे साथी डॉक्टर श्रीवल्लभ प्रसाद जी एंड मीडिया के मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे अध्यक्ष जी पूरा विस्तार में ये बता दिए कि हम लोग का जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुआ है उसमें क्या क्या रेजोल्यूशन पास हुआ है, हम लोग क्या करना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग का शीर्ष नेतृत्व के साथ मीटिंग हुआ था जिसमें डॉक्टर श्रीवल्लभ प्रसाद जी को एंड मुझे हमें झारखंड भेजा गया है ताकि इलेक्शन जो आने वाली है उसके लिए जो जो कमिटीज बनानी है, टिकट चयन में जो जो पीसी की कमिटीज हो, स्क्रीनिंग कमिटीज हो, बाकी हम लोग के अन्य अन्य कमिटीज भी हैं जैसे कैंपेन कमेटी, मैनिफेस्टो, हम लोग का नैरेटिव क्या होगा, कौन से मुद्दों लेके लोगों तक पहुंच पाए, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मदद करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। एंड हम लोग को भी ये दायित्व है कि हम हर जिला स्तर में जाके जो हम लोग के कार्यकर्ता हैं जिसका विनेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक व्यक्ति को चयन करके हमें उसे कैसे टिकट दे पाए और हमारे जो इंडिया अलायंस के साथी हैं जेएम के, उनसे भी डिस्कस करके हम कैसे जो जो सीट पे हम लोग जीत सकते हैं, जो जिसमें हम लोग मजबूत है, वहाँ का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, इसका एक बैकग्राउंड के लिए हम लोग का ये ट्रिप था, हम लोग का दौरा था। एंड आगे दिन में हम लोग हर एक जिला जाने की कोशिश करें, हर एक संभाग जाने की कोशिश करेंगे। एंड हम लोग को पूरा उम्मीद है, हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये जो 4 राज्य में चुनाव होने वाला है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड झारखंड, ये चारों राज्य में इंडिया अलायंस काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमें उम्मीद है कि चारों राज्य में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। हरियाणा में हम लोग का गठबंधन नहीं है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का कुछ बात हो। बट बाकी 3 राज्य में हम लोग जो 2024 लोकसभा इलेक्शन में ये निर्णय लिया था कि इंडिया अलायंस के गठबंधन में हम लोग एनडीए की मोदी सरकार को हम परास्त करेंगे, उसी का प्रयास है। एंड ये कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते आ रहे हैं एंड हमें पूरा उम्मीद है, यकीन भी है कि इन 4 राज्यों में हम लोग की सरकार होगी। एंड इसका आपको पहला सुरेख भी मिल गया होगा। हर बार जैसे झारखंड महाराष्ट्र का इलेक्शन हरियाणा के साथ हुआ करता था, इस बार वो लोग डिवाइड कर दिए हैं। पहले हरियाणा जम्मू कश्मीर का इलेक्शन किए हैं, महाराष्ट्र का चुनाव और झारखंड का चुनाव अभी तक डिक्लेयर नहीं किए। राहुल जी को एलओपी बनने के बाद आपने देखे होंगे कैसे मोदी जी की सरकार ये अपना जो रुकवा था, जो 2019 में उनका जो कार्यक्रम था, वो धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। इसका उदाहरण है, आप लोग जानते होंगे ब्रॉडकास्टिंग बिल अश्विनी वैष्णव जी जो लेके आए थे, जो आप लोग के प्रिंट के मीडिया भाई बहनों के लिए सबसे बड़ा आपत्तिजनक था, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिए। दूसरा जो वफक बिल था, आपको याद होगा कश्मीर का जब बिल लेके आए थे तो एक दिन में पारित किया था, बट अभी इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजे हैं। तीसरी बात, जो लैटरल एंट्री हम लोग बात कर रहे थे, आईएएस ऑफिसर्स को जो डायरेक्टर्स, जॉइंट डायरेक्टर, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी लेवल का जो नियुक्ति करने वाले थे, एक ट्वीट राहुल जी ने किया कि आप रिजर्वेशन खत्म कर रहे हो। एंड ये मोदी सरकार, उनको मानना पड़ा। एंड ये वाला स्कीम भी लैटरल एंट्री जो आईएएस ऑफिसर लोग का जॉइंट सेक्रेटरी लेवल में पोस्ट था, उनको भी ये वापस लेना पड़ा। जाति जनगणना जो हम लोग बार बार उठाते आ रहे हैं,
हमारे नेता राहुल गांधी जी भी बार बार बोलते आ रहे हैं। अब आरएसएस के मंथन में उनको ये बोलना पड़ा कि जातीय जनगणना देश के लिए जरूरी है। ओल्ड पेंशन स्कीम, आप जानते हो ये ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस के जितने राज्य हैं हम लोग पारित करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार निर्मला सीतारमण, जो कि हम सांसद हैं, हम पार्लियामेंट में उनकी बात सुनते हैं, हमेशा से बोलती आ रही कि ओल्ड पेंशन स्कीम से देश का बहुत नुकसान होगा। आप लोगों को याद होगा कि यूपीए जो लेके आया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये कुछ भी नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम ही है। तो ये सब चीज एक ही चीज दोहराती है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस और मजबूत होती जा रही है। एंड ये 4 राज्य के चुनाव के बाद जो हवाई सरकार है, जो हैंडीकैप सरकार है, जो A+B होल स्क्वायर इक्वल टू A² + B² + 2AB का फॉर्मूला लेके मोदी जी आए थे, वो A² B² आंध्रा एंड BR² वो भी हटने वाला है। एंड ये सरकार 5 साल टिकेगी ये हमें लगता नहीं है, बट आगे देखते होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल होगा तो हम जवाब देंगे। अगर कोई प्रश्न है तो एक एक करके उन प्रश्नों को हम लोग लेंगे। अध्यक्ष जी, क्या जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव भी कार्य समिति ने पारित किया है? ये जातिगत जनगणना के लिए हम लोगों का कैबिनेट में डिसीजन हो चुका है क्या? हो गया है ना? आप असेंबली में क्वेश्चन भी किए थे इसका पहले। नहीं, सरकार ने निर्णय करके दे भी दिया है। कार्मिक प्रशासनिक विभाग को उन्होंने नोटिफाई कर दिए। ऑलरेडी सरकार द्वारा नोटिफाइड है। ये हमारे मैनिफेस्टो में होगा, जातीय जनगणना। हम लोग की सरकार आएगी तो ये काम तो हम जरूर करेंगे। ये एक जनरल गाइडलाइन है हर इंडिया आइलैंड स्टेट्स में। मुद्दा जी, मेरा सवाल है कि कैसे सीटें गठबंधन में सीटें हैं जिनका फेरबदल होना चाहिए, कैसे सीटें जिस पर जेएमएम का दावा है, लेकिन कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि झारखंड कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि पार्टी उस सीट पर अपना दावा करे, जैसे राजधानी रांची की सीट। उसको लेकर भी लगातार कांग्रेसी ये मांग कर रहे हैं कि इस बार रांची जैसे शहरी सीट पर कांग्रेस गठबंधन के तहत प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, ये सब चीज हम लोग का आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ये इंडिया अलायंस नेशनल लेवल अलायंस है, जो कि हम झारखंड में भी ये पालन करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग जैसे महाराष्ट्र में किए थे कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो अलायंस का डिस्कशन करेंगे, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हम लोग, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब कल आ रहे हैं, उनसे चर्चा होने के बाद एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगा जो कि जेएमएम के साथ आलोचना करेगी कौन कौन से सीट में। हम चाहते हैं कि जेएमएम भी जीते, हम भी जीते। हम जहां पे मजबूत है हम वहां पे लड़े, जेएमएम जहां मजबूत है वो लड़े। हमारे दूसरे अलायंस को भी सीट देना तो दे, लेकिन ये चर्चा होगी जब ये कमेटी एंड जेएमएम की कमेटी डिस्कस करेंगे। आज के दिन में मेरे से आप पूछोगे रांची का सीट या कोई सीट, ये हम बता नहीं पाएंगे। बट जब हमारी कमेटी बनेगी, जब जेएम की शीर्ष नेतृत्व वो डिस्कस करेंगे, हम आपके सामने आएंगे कौन सा सीट कांग्रेस लड़ रही है, कौन सा सीट जेएमएम लड़ रही है, और कोई दल इंडिया अलायंस के अंतर्गत इस चुनाव में एक साथ लड़ रहा है, वो कमेटी डिसाइड करेगी। एक सवाल है मेरा कि आप कह रहे अलग से मंत्रालय होना चाहिए पिछड़ा वर्ग आयोग एक छोटा सा अनुशंसा किया था कि कई राज्यों में पिछड़े बच्चों को उम्र सीमा में छूट दी जा रही है। सरकार तो एक संकल्प जारी करेगी, हो जाएगा, और जो पिछले कई महीनों से आपके सरकार के पास पड़ा हुआ है उस पर कोई ध्यान नहीं। इस पर भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग बात करेंगे। जो उम्र सीमा में दूसरे स्टेट में 5 वर्ष का छूट है, यहाँ भी प्रतियोगिता परीक्षा में होना चाहिए। जब मैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य था तो हम ही लोगों ने इसको पास कराया है। करीब 3 महीना मैं वहां रहा, उसके बाद फिर मैंने त्याग पत्र देके ये जब जवाबदेही मिली तब आया। और उसी पहले भी जब मैं पहली बार था उस समय भी हमने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात विधानसभा में हमारे माननीय विधायक लोग, उपनेता बराबर उठाते रहे हैं। पार्टी की ओर से भी, संगठन की ओर से भी उठाया गया है। उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया है और विधानसभा से पारित भी हुआ। किस तरह बीजेपी सरकार द्वारा, बीजेपी उस समय जो गवर्नर थी, इसको पारित करने का काम नहीं किया, पुनः लौटा दिया। फिर पुनः हम लोग कैबिनेट से, यह गठबंधन की सरकार ने 27% के लिए अपना प्रस्ताव पारित करके भेज दिया है। तो पिछड़े वर्ग के लिए जो है, अभी जब तक ये काम अभी हमारे मैनिफेस्टो में भी था, जेएमएम के भी मैनिफेस्टो में था, इसलिए प्रमुखता के साथ
संगठन की ओर से भी और सरकार की ओर से भी इस पर हम लोगों ने पहल किया। अब जो है दूसरे स्टेट में पिछड़े वर्गों की संख्या यहाँ भी काफी ज्यादा है, तो उनके हित के लिए भी ये पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय अलग जब घोषित बनेगा तो उनके एक अलग सेक्रेटरी होंगे, उसका एक अलग निर्देशालय होगा। पिछड़े वर्ग के हितों के लिए वे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ होगा। झारखंड में लेकिन पिछड़ा वर्ग आपस में बिखरा हुआ दिख रहा है। एक तो ये है कि जो कुछ पिछड़ा वर्ग में है वो अपने आप को एसटी का दर्जा चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री सीधा इनकार कर देते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर फंसे हुए, तुम लोग कहाँ हमारे घर का दुखी कर रहे हैं। देखिए, सबका अपना अपना ये है, मांग रख सकता है। आज तो यही बात तो थी ना, बिहार में जब हम लोग एक साथ थे तो झारखंड अलग प्रांत की बात करते थे तो कभी नहीं बोलते थे। यहाँ तक क्या तक नहीं लोगों ने इसके लिए अपना ये किया कि हम लोग झारखंड किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। लेकिन एक समय आया कि हमारा झारखंड अलग हो। अंग्रेज लोग चाहते थे कि भारत एक अलग स्वतंत्र देश बने, भारत को आजादी मिले। तो इसीलिए ये जो है एक समाज का ये मामला है। समाज अपने हक अधिकार के लिए जो पूर्व में वह एसटी की सूची में था उसके लिए वह माफ कर रहा है। लेकिन हम जिस दायित्व पर हैं, जिस पद पर हैं, हम तो झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के हितों की बात करेंगे। उसमें सब वर्ग के लोग आएंगे, उसमें आदिवासी के भी हित की बात करेंगे, पिछड़ों की हित की बात करेंगे, सवर्णों की हित की बात करेंगे, दलितों के हित की बात करेंगे। हम तो सबके लिए हम लोग हैं। इसमें एक मिनट, इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं। हम लोग का जो नारा है, जितनी आबादी उतनी हक, जब हम लोग कैस्ट सेंसस करेंगे पता चलेगा कौन से वर्ग के लोग को कितना है और उतना हक देंगे। तो ये जो समस्या आप बोल रहे हो ना, एक जाति ओबीसी में दूसरी जाति में कर रहे या फिर आदिवासी दर्जा के लिए मांग कर रहे, वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए हम कैस्ट सेंसस चाहिए ताकि पॉलिसी इंटरवेंशन करके जिस आबादी को जितना हक मिलना था वो हम लड़ेंगे उसमें। इस स्थिति में वो है, इस कंडीशन में ये भी पता चलेगा। सॉरी, सीटिंग विधायकों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी टिकट बंटवारे में। तो क्या लगातार 2 दिनों से झारखंड दौरा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तो क्या सीटिंग विधायकों को लेकर भी टिकट के लिए समीक्षा पार्टी करेगी? नहीं, समीक्षा तो सबके लिए होगी, बट हम लोग के विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फीडबैक हमें ग्राउंड से मिल रहा है। अगर कुछ और है तो आप लोग बताइए, फिर हम करते हैं समीक्षा। 35 सीटों पर लगातार आप लोग दावा कर रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, तो क्या कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी आने वाले समय में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा सीटों पर दावा करेगा? नहीं, कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं, हमें ग्राउंड रियलिटी देखना पड़ेगा। खाली सीट लेने से कोई फायदा नहीं है। हमें जो कन्वर्ट होता है ना, कन्वर्टिबिलिटी पे हमें ध्यान देना चाहिए। और आप देखोगे महाराष्ट्र में हम लोग लड़े थे, कितना 21 सीट में, 18 सीट में हम 14 जीते हैं। शिवसेना लड़ी थी 21 सीट में, वो 13 जीती है, 11 जीती है। तो हमें कन्वर्शन में बहुत इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे मजबूत सरकार बने और जितने सीट पे हम लोग मजबूत है उसमें दावादारी करेंगे। तो बड़े भाई नहीं है, हम भाई भाई हैं, बड़ा छोटा कुछ नहीं होते हम लोग। अलायंस तो ये कह रहे हैं हमको 33 सीट चाहिए, क्योंकि हम 31 पे लड़े थे और 2 हमारे साथ आए हैं विधायक, इसलिए 33। उसके लिए हम बताया कि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी वगैरह करके ये डिस्कशन होगा, हाईकमांड डिसाइड करेगी कितने सीट मिलेगी। सीट की संख्या इशू नहीं है, जीता ये हम लोग का जो कमेटी बनेगा हाईकमांड है वो डिसाइड करेगा। ये सवाल है कि आप चर्चा के दस रही है कि आपके कई स्टेट हैं जहाँ पर आपकी पार्टी की सरकार है, वहाँ जातिगत जनगणना अभी तक शुरू भी नहीं की है। और कह रहे राहुल जी इसके इतने बड़े पक्षधर हैं, लेकिन अपना वो नहीं बताते, वो बीच जाति से आते हैं। हेमंता जी यहाँ आए, वो अभी सब बात कर रहे हैं बीजेपी, कह रहे पहले वो बता देते जहाँ होगा वहाँ। आप किसी का जाति पूछ सकते हो? किसी को पूछना उसका अपमान है, आप उसका इंसल्ट करना चाहते हो। जो अनुराग ठाकुर जी ने पार्लियामेंट में बोला, आप सुने, हम थे वहां पे, वो पूछे तुम्हारा जात क्या है। जाति जनगणना अलग बात है, जहां पे गैजेटेड ऑफिसर आपकी जाति पूछते हैं, अलग बात है। लेकिन आप किसी को बोले तुम्हारा जात क्या है, ये अपमान है, उसको माफी मांगना चाहिए। और आप ऐसे प्रश्न पूछते हो, आपको समझना चाहिए कि ये बात नहीं पूछना चाहिए। हेमंत शर्मा जी, ये बार बार उनका यही प्रयास है कि कैसे हम राहुल गांधी को नीचे दिखा के अपने नेतृत्व के सामने हीरो बने।
हमें उनसे धन्यवाद। और आप लोगों का आग्रह है कि जिनका खाना भोजन खा के जाए।